तो अभी वसुंधरा राजे की बात की जाए तो दिल्ली में है, दिल्ली में मुलाकात हुई है और फिर से यहाँ पर एक बड़ी बैठक फिर से होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को दरकिनार नहीं कर सकती है। वसुंधरा राजे की वजह से राजस्थान में अगर 2 बार सत्ता में आ सकती हैं और उसके बाद वसुंधरा राजे को लेकर देखा जाए तो अगर वो उन्हें हटाती हैं तो विधायक, क्योंकि वसुंधरा राजे एक मंझी हुई नेता हैं और वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, जो है मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि विधायकों का कहीं ना कहीं झुकाव उनकी तरफ ज़रूर देखने को मिल रहा है और इस पर बिल्कुल यहाँ पर जो है विराम नहीं लग सकता कि वसुंधरा राजे बगावत नहीं कर सकती या पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अब लोगों का कहना यह है कि हिंदुत्व की राजनीति अब वाकई में होनी चाहिए। हमने देखा कि बाल मुकुंद जी ने किस तरीके से यहाँ पर जो फैसले लिए, उसके बाद से राजस्थान में वही नजारा देखने को मिल रहा है जो हमने यूपी की सियासत में देखा है। तो ऐसे में यहाँ पर सीएम योगी का अब दिल्ली पहुंच जाना और कल रात उनका वहीं रुक जाना, जिसके बाद पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होना, तो यहाँ पर इसकी कई सारी वजह सामने आ चुकी हैं। अब ऐसे में बाबा बालकनाथ जिस तरीके से उभर कर एक नया चेहरा सामने आया तो बीजेपी यहाँ पर नए चेहरे को आगे रखना चाहती है। बात यहाँ पर वसुंधरा राजे की कर ली जाए तो वसुंधरा राजे को समझाने की नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 3 राज्यों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ऐलान करने वाली है कि आखिरकार इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री पद किसे सौंपा जाएगा। जब से परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठकों का दौर, मुलाकात का दौर लगातार जारी है। कल भी देखा गया कि तीनों राज्यों से बड़े चेहरे जिनका नाम सीएम की रेस में था, वे मुलाकात करते हुए जेपी नड्डा से नजर आए और अमित शाह से भी। अब माना जा रहा है कि कभी भी, यानी कि आज किसी भी समय पार्टी हाईकमान ऐलान कर सकते हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। बात अगर राजस्थान की जाए तो जहां एक ओर वसुंधरा राजे सिंधिया मुलाकात करती है जेपी नड्डा और अमित शाह से, तो देखा जाता है कि संसद भवन में इस्तीफा देने के लिए पहुंचने वाले बाबा बालकनाथ भी नजर आते हैं जेपी नड्डा के साथ। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि वसुंधरा राजे पर विधायकों की बाड़ेबंदी के आरोप लगने के बाद क्या अब बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री पद सौंपने पर अपना आखिरी फैसला आज सुना सकते हैं पार्टी हाईकमान। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में मौजूद सभी सहयोगियों से कि आखिरकार राजस्थान में इस बार मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। सबसे पहले मेरे साथ नाजमीन है और उनसे इस चीज को समझेंगे। नाजमीन, कल सुबह तक माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनने वाली है क्योंकि वो विधायकों के साथ बैठक करती हुई नजर आ रही थी। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए वे दिल्ली पहुंच गई थी, लेकिन दोपहर को जानकारी सामने आती है कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह जो सांसद भी हैं, उन पर आरोप लगते हैं विधायकों की बाड़ेबंदी के, जिसके बाद पार्टी हाईकमान वसुंधरा से नाराज नजर आए। मान लिया जाए कि वसुंधरा की इस गलती की वजह से उनके हाथ से मुख्यमंत्री पद अब चला गया है और बाबा बालकनाथ अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाईकमान की बात आप करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर नाराज होते तो जेपी नड्डा से मुलाकात ना की जाती और मुलाकात की बात अमित शाह से भी ना की जाती। तो अभी वसुंधरा राजे की बात की जाए तो दिल्ली में है, दिल्ली में मुलाकात हुई है और फिर से यहाँ पर एक बड़ी बैठक फिर से होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को दरकिनार नहीं कर सकती है। वसुंधरा राजे की वजह से राजस्थान में अगर 2 बार सत्ता में आ सकती हैं और उसके बाद वसुंधरा राजे को लेकर देखा जाए तो अगर वो उन्हें हटाती हैं तो विधायक भी जाएंगे उनके साथ। अब देखिए कि वो विधायकों की संख्याओं को कम नहीं कर सकते हैं, विधायकों का ही तो सारा खेल है। महाराष्ट्र में विधायकों की वजह से ही तो एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं और रातों रात कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बना देते हैं। तो वसुंधरा राजे के पास यहाँ पर आप देखेंगे 68 या लगभग 75 विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे को है। और आज भी देखा जाए कि जब डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था जयपुर
में विधायकों की एक बैठक की गई थी और जो नज़रबंदी की बात की जा रही है कि बाड़ाबंदी कर ली जाती है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का नाम आता है कि उन्होंने 5 विधायकों को एक रिजॉर्ट में बंद किया। उसके बाद उसी में से जो एक विधायक होते हैं, जो बंद की बात की जा रही थी, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कोई बड़ी बात नहीं थी, हम मुलाकात करने गए थे, ये हमें बंद नहीं किया गया था। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे को है, तो भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को हटा नहीं सकती है। तो जहां तक मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजस्थान में उन्हें बड़ा पद मिले तो उप मुख्यमंत्री का मिल सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे राजस्थान में सीएम पद तो लेकर ही रहेंगी। बिल्कुल, देखिए नाजमीन ने साफ तौर पर कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके पास अच्छे खासे विधायकों का समर्थन है और ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद ही मिलेगा। यहाँ पर मेरे साथ अबरार हैं और अबरार से इस चीज को समझेंगे। अबरार, देखिए नाजमीन ने कहा कि वसुंधरा के पास अच्छा खासा समर्थन है विधायकों का, लेकिन जिस तरीके से आज वसुंधरा पर विधायकों के बाड़ेबंदी के आरोप लग रहे हैं, ऐसे ही सचिन पायलट पर भी लगे थे और देखने के लिए मिला था कि उस एक गलती की वजह से सचिन पायलट को अंतिम समय तक पार्टी की नाराजगी का सामना करना पड़ा। तो क्या वसुंधरा राजे जो है वो राजस्थान में अब दूसरी पायलट यहां पर बनती हुई नजर आएंगी, या फिर वाकई में वसुंधरा का इतना दबदबा है कि पार्टी हाईकमान इस बात को नजरअंदाज करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंप देंगे? देखिए, राजस्थान की राजनीति में ये बिल्कुल इस समय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी जो है सोच समझ कर विचार करके फैसला लेने का समय है, क्योंकि वसुंधरा राजे एक मंझी हुई नेता हैं और वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, जो है मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि विधायकों का कहीं ना कहीं झुकाव उनकी तरफ ज़रूर देखने को मिल रहा है और इस पर बिल्कुल यहाँ पर जो है विराम नहीं लग सकता कि वसुंधरा राजे बगावत नहीं कर सकती या पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत करते हैं विधायकों को लेकर के और फिर मध्य प्रदेश में सत्ता ही बदल जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। तो बिल्कुल इसकी संभावनाएं जो है वो बनी हुई है अभी भी। और बाबा बालकनाथ की जहाँ तक बात है तो उनका राजनीतिक कद जो है उस तरीके का नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वसुंधरा राजे को दरकिनार करते हुए जो है उनको बड़े पद पर आगे कर दे। और उससे बड़ा सवाल ये कि वसुंधरा राजे किस बात पर सहमति जताएंगी, क्योंकि वसुंधरा राजे के लिए फिर राजस्थान की राजनीति में कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बाबा बालकनाथ एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो जाहिर सी बात है कि उनको लेकर के जनता में और जो उनके विधायक है और ज़्यादा क्रेज बढ़ेगा। फिर अगली बार भी वो जो है पार्टी पर एक दबाव बनाते नजर आएंगे। तो इस बार ही वसुंधरा राजे पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेंगे और अपने लिए सीएम पद को जो है मजबूती से अपनी दावेदारी को रखते हुए पार्टी को कम से कम इस बात पर फैसला लेने पर मजबूर ज़रूर करेंगे। और जहाँ तक तमाम बातें खबरें आ रही है कि विधायकों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पक्ष में बनाने के लिए उनको जो है लगातार घेरा जा रहा है या फिर एक रिजॉर्ट में रखा जा रहा है, कहीं पर भी उनको इंगेज किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए भी हो पा रही है क्योंकि खुद वसुंधरा राजे की वो सियासी हैसियत है राजस्थान में। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है राष्ट्रीय इकाई या फिर राज्य की इकाई की बैठकों में शामिल होती रही हैं और यही वजह रही कि वो 2 दिन पहले ही जो है रातों रात अचानक दिल्ली पहुँच जाती है और जो भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं शीर्ष स्तर के, उनसे लगातार उनके तालमेल इस समय जो है बन रहे होंगे और वो पार्टी पर एक दबाव ज़रूर बना रही होंगी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं के हाथों में जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अबरार ने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को ही मुख्यमंत्री पद मिलेगा और पार्टी उन्हें नाराज नहीं कर सकती, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है और ये सिर्फ और सिर्फ 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जहां एक और छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह के नाम को लेकर चर्चा है क्योंकि आदिवासी समुदाय से वे आती हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि अब राजस्थान में हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश यहां पर बीजेपी करते हुए नजर आ रही है और इसीलिए बाबा बालकनाथ के जो नाम की चर्चा है वो लगातार हो रही है। यहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रांशी भी हैं और उनसे भी इस चीज को समझेंगे कि प्रांशी, अगर छत्तीसगढ़ में आदिवासी कार्ड खेलने के रेणुका सिंह को मौका दिया जा सकता है, जबकि रमन सिंह है, अरुण साय है, ओपी चौधरी, तमाम नाम है, लेकिन रेणुका सिंह के नाम को लेकर चर्चा इसलिए थी क्योंकि वो आदिवासी हैं। तो क्या यहां पर हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए राजस्थान में भी वसुंधरा को दरकिनार करके बाबा बालकनाथ
आदित्यनाथ को जगह दी जा सकती हुई कहा जा रहा है कि जिस तरीके से योगी का डंका यानी कि योगी आदित्यनाथ का डंका उत्तर प्रदेश में बजता है, ऐसा ही शायद अब राजस्थान में करने के लिए बीजेपी सोच रही है और इसीलिए बाबा बालकनाथ के नाम का जिक्र बार बार हो रहा है। तो देखिए जिस तरीके से क्या अब वसुंधरा राजे की जगह बाबा बालकनाथ को 2024 की सियासत देखते हुए बीजेपी मुख्यमंत्री पद सौंप सकती है, क्या रहेगी आपकी राय? देखिए, जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ में हालात देख रहे हैं प्रज्ञा, छत्तीसगढ़ में आपने आदिवासी समुदाय की बात की, 33% आदिवासी समुदाय है और ओबीसी वर्ग यहाँ पर 54% है। और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अरुण साहब की जो आपने बात की है, अरुण साहब का नाम इस वजह से सामने आ रहा है क्योंकि अरुण साहब ने भी जीत दिलाई है और अरुण साहब यहाँ पर साहू समुदाय को बखूबी संभाल रहे हैं। तो साहू समुदाय यहाँ पर 20 से 22% बताया जाता है। और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से बातें रेणुका सिंह को निकल कर आई हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दे दे कि आदिवासी समुदाय से लता उसेंडी भी ताल्लुक रखती हैं और जिनका नाम उप मुख्यमंत्री पद को लेकर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में ये हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन रेणुका सिंह को लेकर यहाँ पर अहम दावे इस वजह से किए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को आगे बढ़ाते हुए चलती हुई नजर आई है और आदिवासी समुदाय को इस वजह से साधती हुई नजर आ रही है क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब जब अलग अलग जगह पर गए हैं, अलग अलग राज्यों का दौरा किया है, तो उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही और दूसरी ही तरफ आदिवासी समुदाय को वो भी साधते हुए नजर आए हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर एक एक वोट बैंक को जिस तरीके से साध रही है, उस वोट बैंक पर यहां पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है बीजेपी। हमने गुर्जर वोट बैंक देखा राजस्थान में, इस बार का सबसे बड़ा उदाहरण गुर्जर वोट बैंक इस वजह से रहा क्योंकि सचिन पायलट के लिए जो वोट किए गए थे राजस्थान में 2018 में, लेकिन इस बार वो वोट यहां पर कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आया है कांग्रेस के लिए क्योंकि उनमें नाराजगी देखने को मिली। सचिन पायलट अपनी गढ़ से जीत गए, टोंक से, क्योंकि वह हर बार वहां से चुनाव जीतते हैं, लेकिन गुर्जर वोट बैंक इस वजह से नाराज था क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीदें थी कि पायलट को आगे किया जाएगा। तो ऐसे में देखा जाए बीजेपी उन जितने भी छिटके हुए वोट बैंक कांग्रेस के लिए रहे हैं उन्हें यहां पर पूरी तरीके से अपनी ओर खींचने की कोशिश करे, तो इस वजह से रेणुका सिंह को उतारा ही जाएगा। और दूसरी ही बात यहां पर बाबा बालकनाथ की कही, उत्तर प्रदेश की सियासत से उन्हें जोड़ा जा रहा है और सभी अब ये चाहते हैं, हमने जो लाइव सेशन किए हों उस दौरान देखा है, जो तमाम रिपोर्ट्स हमारी तरफ से भी पेश की गई हैं उसमें भी देखा है कि अब लोगों का कहना यह है कि हिंदुत्व की राजनीति अब वाकई में होनी चाहिए। हमने देखा कि बाल मुकुंद जी ने किस तरीके से यहाँ पर जो फैसले लिए, उसके बाद से राजस्थान में वही नजारा देखने को मिल रहा है जो हमने यूपी की सियासत में देखा है। तो ऐसे में यहाँ पर सीएम योगी का अब दिल्ली पहुंच जाना और कल रात उनका वहीं रुक जाना, जिसके बाद पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होना, तो यहाँ पर इसकी कई सारी वजह सामने आ चुकी हैं। अब ऐसे में बाबा बालकनाथ जिस तरीके से उभर कर एक नया चेहरा सामने आया, तो बीजेपी यहाँ पर नए चेहरे को आगे रखना चाहती है। बात यहाँ पर वसुंधरा राजे की कर ली जाए तो वसुंधरा राजे को समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वह खुद कहती हैं कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं, पार्टी लाइन से हटकर नहीं जाऊंगी। लेकिन वसुंधरा राजे के लिए अब यहाँ पर कुछ सोच विचार किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखा जाए उन्हें लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई दूसरी जिम्मेदारी जरूर दी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए वाकई में अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि आखिरकार पार्टी हाईकमान का फैसला क्या होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद आखिरकार किसे सौंपा जाएगा, वसुंधरा राजे या फिर बाबा बालकनाथ, देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।